हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है और यह खुशखबरी आ रही है आपके बिहार राज्य से। नीतीश कुमार की सरकार ने फिलहाल ही कैबिनेट बैठक में 43वें प्रस्ताव को जो है स्वीकृति दी और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट महिलाओं के लिए खबर है कि जितनी भी सरकारी जॉब्स होंगी या फिर जितनी भी आपके सरकारी विभाग हैं उनमें जब भी कोई भी नियुक्ति निकाली जाएगी, कोई भी वैकेंसी निकाली जाएगी, तो बिहार की डोमिसाइल जितनी भी महिला हैं उनको उन वैकेंसी पर 35% डायरेक्ट जो है आरक्षण दिया जाएगा। अब तक हमें देखने को मिलता था कि बिहार में जो भी आपके रिजर्वेशन की मांग होती थी या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारे वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं उसमें महिलाओं का जो कोटा हुआ करता था उस पर टोटल जो है आपको देखने को मिलेगा कि 33 और 30% सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता था। लेकिन इसमें वो सारी महिलाएं शामिल हुआ करती थी जो उस सरकारी वैकेंसी के फॉर्म को भरने के लिए किसी दूसरे राज्य से भी आ रही हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से उनकी सरकार ने इस बात की पुष्टिकरण दी है कि अब बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरियां लगने वाली हैं, सरकारी जो है क्या कहते हैं जॉब पर भर्ती होने वाली है, उसमें जो बिहार की डोमिसाइल महिला है, बिहार की जो वुमेन है, जो वहां की रहने वाली है, उसको डायरेक्टली 35% का आरक्षण उन सीटों पर दिया जाएगा। और हर विभाग की जो है सरकारी कर्मचारियों की या सरकारी वैकेंसीज के 35% सीटें जो है आपकी क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए पूरी तरीके से रहने वाली हैं। अब क्या है यह मामला और किस तरीके से यह आरक्षण दिया जाएगा और क्यों ऐसा नीतीश कुमार जी ने किया है, क्या बिहार में इससे पहले ऐसा कोई भी जो है कानून था या फिर नहीं, एक एक करके हम सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं, आप यूपी एपीओ की, बिहार एपीओ की, पंजाब एपीपी की, दिल्ली एपीपी की, झारखंड एपीओ की, राजस्थान एपीओ या फिर उत्तराखंड एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एपीओ फाउंडेशन बैच जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है 13 जुलाई से। इसके एडमिशन ओपन किए जा चुके हैं और टॉप 50 स्टूडेंट को 7 स्टेट की मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी कराने वाला ये एपीओ बैच एपीयू के कोड को यूज करने के बाद जो है आपका 10,999 में दिया जा रहा है, जहां पर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से 7 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी और आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। लाइव बैच ये पूरा रहने वाला है, 13 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी सीट बुक करना तो 2 साल की वैलिडिटी के साथ एपीयू के कोड से 10,999 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू का एडवोकेट बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है। एपीयू के कोड से अब भी आप 999 में इसमें अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है, दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मुझे मैसेज या फिर कॉल करके कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर भी मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है। मूविंग अहेड, सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। 35% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। यह नीतीश सरकार की जो है नीतीश बिहार सरकार की नीतीश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि राज्य की सभी सरकारी सेवाओं और सेवांगों के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए बिहार के मूल निवासी महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या है कि जो बिहार की डोमिसाइल महिलाओं की सीट पर उनको भी जो है टोटल सीट पर 35% डोमिसाइल वाली महिलाओं को जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब में जाने का मौका मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा, जो बिहार की महिलाएं हैं उनको वरीयता मिल पाएगी और दूसरे राज्यों की महिलाओं को बिहार राज्य में सरकारी नौकरी पर उतनी वरीयता नहीं मिलने वाली है। हर वर्ग में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पूरे कैबिनेट ने बैठकर यह डिसीजन लिया है कि ऐसा हम करने वाले हैं। और पूरी जो है आपके नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट का यह डिसीजन पूरी तरीके से ऑफिशियल अध्यादेश पर भी आ चुका है, उसको भी मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर कहा गया है कि बैठक में स्वीकृति दी गई है। बैठक में 43 प्रस्तावों पर मोहर लगी और यहां पर पूरी तरीके से क्या बोला कि 43 प्रपोजल्स यहां पर रखे गए थे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक जो है आपका युवा आयोग का भी गठन को मंजूरी इसी मीटिंग में पूरी तरीके से दी गई है। ठीक है, बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव
डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व में भी महिलाओं को नौकरियों में यह आरक्षण प्राप्त था। और यहां पर क्या कहा गया कि पहले भी बिहार में जो है महिलाओं को आरक्षण मिलता था, 35% जो है सीटें उनके लिए रिजर्व की जाती थी, लेकिन उसमें किसी भी दूसरे राज्य को भी महिलाओं को उतना अधिकार था जितना बिहार की महिला को था। अब हमने स्पेसिफिक महिलाओं कैटेगरी के अंदर 35% सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही सीटों को प्रदान करने का, आरक्षण देने का यहां पर पूरी तरीके से क्या किया है, पूरी तरीके से यहां पर इस प्रोग्राम को लागू किया है। ठीक है, तो इसके बाद महिलाओं को नौकरी में यह आरक्षण प्राप्त था, पर उससे सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही यह आरक्षण का लाभ देने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया था। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि वो पूरी जनरल ऑल ओवर इंडिया जितनी भी महिलाएं उस पोस्ट के लिए भर रही हैं वो उसके लाभ के लिए लाभकारी थी। लेकिन अब यहां पर क्या कहा गया है कि अब बिहार में जो डोमिसाइल महिलाएं, पहले बिहार की वुमेन को जो है क्या मिलेगा, पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि बिहार की महिला को जो है आपकी प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो अदर स्टेट्स की महिलाओं को भी वहां पर प्रायोरिटी मिलने वाली है। ठीक है, यह पूरी तरीके से कहा गया। अब यह अनिवार्य हो गया है कि इसे श्रेणी में आरक्षण के डोमिसाइल लागू करने के लिए फैसले से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान का 100% लाभ मिल पाएगा। और इसके साथ साथ नीतीश सरकार ने यह पॉलिसी सिर्फ उन महिलाओं के लिए बनाई है जो कि पूरी तरीके से यहां पर जो है अपने राज्य में सरकारी नौकरी को लेना चाहती हैं। और इसी जो है क्या कहते हैं मीटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि राज्य में 10 सदस्यीय युवा आयोग का गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। मतलब यंग जो है एसोसिएशन कमीशन या फिर हम कह सकते हैं यंग एसोसिएशन की भी जो है आपके स्टेट लेवल पर पूरी तरीके से क्या किया गया है, इनको युवा जो है क्या कहते हैं युवा आयोग को गठन करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें आपके एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और जो है 7 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 18 साल से लेकर के 45 वर्ष तक के जितने भी युवा होंगे उनके राइट्स को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के ये कमेटी जो है कार्य किया करेगी। तो यहां पर बिहार पूरी तरीके से अपने ही स्टेट की महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने वाला एक और राज्य भारत में बन गया है। अब इसका यह है आधिकारिक पुष्टिकरण जो कि आपको देखने को मिलेगा कि बिहार सरकार की तरफ से जो है उनके मुख्य अपर सचिव ने जारी किया है। यहां पर लिखा गया है बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, सवंग स्वर्गों में सभी स्तर पर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों की ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का संबंध में निर्णय लिया गया है। और ये जो है आपका ऑफिशियल आता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है 7/7/2025 को, जहां पर डॉक्टर बी राजेंद्र अपर मुख्य सचिव अपने आधिकारिक आधिकारिक लेटर हेड पर इसका पुष्टिकरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर उन्हें डायरेक्ट जो है दूसरी महिलाओं से ज्यादा वरीयता अपने राज्य में मिलेगी जो भी बिहार के डोमिसाइल होंगे। तो ये डिसीजन आपको कैसा लगा? नीतीश सरकार के इस डिसीजन से आप सहमत हैं या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? क्या दूसरे भी राज्यों को महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने यहां पर इस तरीके की पॉलिसीज को लागू कर देना चाहिए, जहां पर डोमिसाइल फर्स्ट जो है डोमिसाइल प्रायोरिटी पे आपको जो है पूरी तरीके से रिजर्वेशन मिलना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एपीओ का जो है पूरी तरीके से 7 स्टेट्स की एपीओ की तैयारी कराने का बैच स्टार्ट हो रहा है 13 तारीख से। और एपीयू के कोर्स से आप उस बैच में मात्र जो है 10,999 में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की तैयारी कर रहे हैं तो एआईबी का बैच आज से ही स्टार्ट किया गया, एक ही क्लास हुई है, कल से इसकी प्रॉपर लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। एपीयू के कोर्स से मात्र 999 में आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है, दिए गए इस जो है व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर भी मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कैसे आप सरकारी वकील बनाने वाले प्रोसिक्यूटर बैच में एडमिशन लोगे वो बता देता हूं, खुद से भी ले सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जब आप हमारी ओरिजिनल वेबसाइट स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर जाएंगे तो यहां पर आपको प्रोसिक्यूटर बैच दिख जाएगा, 17,999 का है। इतने में आपको नहीं लेना है, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है, ऐड प्रोमो कोड पर जब आप जाते हो, ठीक है, इस पर टच करते हो तो यहां पर एक एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आता है। यहां पर जाकर आपको मेरा नाम के 3 अक्षर डालने हैं, एपीयू। जैसे ही आप इसको डालकर अप्लाई करेंगे 2 साल की वैलिडिटी के साथ 10,999 में ये बैच आपको यहां दिख जाएगा। एपीयू के कोड से अगले 2 साल तक मैं इस बैच में आपका मेंटोर रहूंगा। बाय नाउ पर जाएं, फिर प्रोसीड टू पे, इतने सारे पेमेंट के
ऑप्शन दिखेंगे, किसी भी माध्यम से पेमेंट करोगे आपका इस बैच में एडमिशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एडवोकेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। जो है कैसे, 3000 का बैच है। बाय नाउ पर जाइए, सेम प्रोसीजर, ऐड प्रोमो कोड, एंटर कूपन कोड, APU का कोड डालिए। जैसे ही APU का कोड यहां अप्लाई करेंगे 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 999 का पूरे AIB की आपको तैयारी कराई जाएगी। लाइव क्लासेस में इंग्लिश और हिंदी दोनों में हर क्लास के नोट्स भी मिलेंगे। बाय नाउ पर जाएं, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, किसी भी माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, पेमेंट फेल हो रहा है, कुछ भी समस्या है, ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल करके इसकी कोई भी जानकारी दे सकते हैं। इसके बारे में कुछ भी मुझसे पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बिहार के सारे लोगों के साथ, जहां पर उनको, महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों में 35% डायरेक्ट रिजर्वेशन मिलने वाला है। अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।